एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1 क्लास 12। पहला क्वेश्चन है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, जिसमें रेडियस हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब इसे बनाएंगे कैसे। एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो डी ए बाई डी टी हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर का होगा 2r और रेडियस का होगा डी आर बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर डी टी कट जाएगा तो एरिया हो गया, ये डी आर मल्टीप्लाई यहाँ हो गया डिवाइड, यानी 2πr बना। अब 2π हम लिखेंगे, r के जगह उसका वैल्यू पुट कर देंगे, फाइनली आंसर हो जाएगा 6π। अब इसे यूनिट के केस में कैसे लिखेंगे, 6π सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए बाई रेडियस के लिए ओनली सेंटीमीटर। तो हमारा फाइनली एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज़ 12 सेंटीमीटर। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, तो पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एज क्यूब, एज क्यूब वॉल्यूम को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका डेप्रिसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, dv बाई dt बनेगा। एज का पहले डेप्रिसिएशन बनाते हैं 3 इंटू एज स्क्वायर, और खाली एज का हमारा बनेगा डी बाई डी टी। अब हमें वॉल्यूम का इंक्रीजिंग रेट कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी इसके जगह 8 आ गया, 3 है यहाँ पर 3 लिखते रहे। एज स्क्वायर तो हमने 3 तो लिख दिया, एज हमारा कितना था 12 का स्क्वायर हो गया 144 इंटू डी बाई डी टी। फाइनली 8/3 इंटू 144 इज इक्वल टू डी बाई डी टी हमारा बन गया। इसे हम चाहे तो काट भी सकते हैं, 18 8 144। फाइनली हमारा बना 1/54 इज इक्वल टू डी बाई डी टी। अब हमसे इसमें किसका रेट पूछा है, हाउ फास्ट इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू एज स्क्वायर। अब सरफेस एरिया को ए लिखें तो इसका डेप्रिसिएशन होगा डी ए बाई डी टी। 6 एज स्क्वायर का 2 इंटू एज करेंगे, और सिर्फ एज का डेरिवेटिव बनाए थे डी बाई डी टी, तो डी ए बाई डी टी हम यहाँ पर लिख देंगे। एरिया निकालना है, 6 2 12, एज हमारा कितना था 12 था, और डी बाई डी टी हमारा निकला था 1/54। इसे काटते हैं, 6 2 12, 6 9 54, फिर 6 2 12, 6 9 यहाँ 3 4 12 कर दे रहे हैं, और 3 3 9 कर दे रहे हैं। तो फाइनली हमारा डी ए बाई डी टी निकल कर आ गया 8/3। एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 2 नंबर बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 है रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी डी आर बाई डी टी हमारा दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमसे पूछ रहा है फाइंड रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज, तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे तो एरिया का हो गया डी ए बाई डी टी, पाई आर स्क्वायर का हो गया 2r, और सिर्फ r का डेप्रिसिएशन हो जाएगा डी आर बाई डी टी। 2π r का वैल्यू हमने रखा था 10, डी आर बाई डी टी हमने निकाला था 3, तो 3 2 6 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हमारा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज़ 10 सेंटीमीटर। अब 4 नंबर में हमारा रेट ऑफ एज दिया हुआ है, यानी ds/dt। एज यानी साइड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा एज का रेट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमारा एज यानी साइड का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है हाउ फार इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका डेप्रिसिएशन बनेगा dv/dt। साइड क्यूब में डेप्रिसिएशन मारते हैं तो पहले 3 साइड स्क्वायर और फिर साइड का सिर्फ बनेगा ds/dt। 3 हमने लिखा, साइड का वैल्यू था 10 तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, ds/dt था हमारा 3 तो टोटल हो गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये इसके वॉल्यूम का इंक्रीजिंग रेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट when the radius of circle wave is 8 सेंटीमीटर, how fast enclose the area increasing। इसका मतलब ये जो हमारा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, ये रेडियस का रेट दिया है, तो जिसे हम dr/dt लिखते हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और रेडियस का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हमसे एरिया इंक्रीजिंग रेट पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। एरिया का डेप्रिसिएशन dA/dt, पाई हमने रखा, r² का डेप्रिसिएशन 2r, और सिर्फ r का डेप्रिसिएशन होगा dr/dt। तो 2 पाई r का वैल्यू था 8 और dr/dt था हमारा 5। 8 2 जा 16 और 16 5 जा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी हमारा ये dr/dt दे दिया। व्हाट इज़ द रेट इंक्रीजिंग इट्स सर्कमफेरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा dr/dt दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द रेट इंक्रीजिंग इट्स सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होगा 2πr। सर्कमफेरेंस को c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका डेप्रिसिएशन dc/dt। 2π रेडियस का डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा 1 dr/dt बन गया। देन 2π और dr/dt का वैल्यू था 7/10, यानी फाइनल वैल्यू होगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को एक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को वाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, रेट चेंज ऑफ लेंथ को हम लोग dx/dt से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है, और रेट चेंज ऑफ ब्रेथ जिसको dy/dt से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 4 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछ रहा है रेट चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर को यहाँ p से रिप्रेजेंट करती है, 2 लिखें, लेंथ हो गया हमारा x और ब्रेथ हो गया y। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्चुअली में होता क्या है ना, कि जो भी आइटम है उसका डेप्रिसिएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पेरीमीटर को क्या लिखोगे dp/dt। ठीक है, यहाँ 2 लिखें, x का डेप्रिसिएशन क्या होता है सर 1। ठीक है, x का डेप्रिसिएशन 1 बनेगा और इसका रेट क्या बनेगा dx/dt। उसी तरह y का भी डेप्रिसिएशन 1, इसका रेट क्या बनेगा dy/dt बनेगा। अब dp/dt यहाँ दिया हुआ है 2 लिखें, dx/dt हमारा था 5, dy/dt कितना था 4, तो 5 4 9 2 जा 18, यानी रेट चेंज ऑफ
पेरीमीटर निकल गया। अब इसका यूनिट कैसे बैठाते हैं, देखो पेरीमीटर है ना, तो पेरीमीटर के साथ सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया पर, टी मतलब सेकेंड, रेट बन गया। ठीक उसी तरह सेकेंड में हमको बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। ठीक है, एरिया को ए से रिप्रेजेंट किए, लेंथ हमारा था एक्स और ब्रेथ था। अब इसमें भी डेफ्रेशिएशन अप्लाई करेंगे तो एरिया को क्या लिखेंगे, डी ए बाई, अब इसके बीच डेफ्रेशिएशन तो यू इंटू भी चलेगा, एक्स कांस्टेंट, डेफ्रेशिएशन ऑफ वाई क्या होगा 1, और इसका रेट क्या बनेगा डी वाई बाई, प्लस वाई कांस्टेंट, डेफ्रेशिएशन ऑफ एक्स बनेगा 1, और इसका भी रेट क्या बनेगा डी एक्स बाई डी टी हो गया। एक्स का वैल्यू कितना था हमारा 8, डी वाई बाई डी टी कितना था 4, प्लस वाई का वैल्यू कितना था 6, डी एक्स बाई डी टी कितना था 5, 8 4 जा 32, 6 5 जा 30, तो टोटल कितना हो गया 62 एरिया है ना सेंटीमीटर स्क्वायर पर। नंबर 8 में बोल रहा है एक बलून है और स्पेरिकल शेप में है, उसका रेट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ वॉल्यूम हमको दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब पर सेकेंड का मतलब हो गया डी वी बाई डी टी, डी वी रेट ऑफ वॉल्यूम बाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेडियस दे दिया 15 सेंटीमीटर, और हमसे बोला रेट चेंज इन रेडियस निकालने के लिए, तो रेट चेंज इन रेडियस क्या हो गया डी आर बाई डी टी हमको निकालना है। अब स्पेयर के केस में तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला होता है इसके हिसाब से वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यू, यही होगा। वॉल्यूम को भी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वॉल्यूम का डेफ्रेशिएशन क्या बनेगा डी वी बाई डी टी हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू का होगा 3r स्क्वायर, और सिर्फ r का होगा डी आर बाई डी टी। ठीक है, वॉल्यूम हमको कितना दिया 900 दे दिया है, 3 काट दे रहे हैं, 4 पाई आर का वैल्यू कितना था 15, तो 15 का स्क्वायर 225 इंटू डी आर बाई डी टी। हमसे तो ये निकालने के लिए बोला है, सबको इधर भेज देंगे, या 900 4 पाई इंटू 225 इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। इससे ये कट गया 4 टाइम में, 4 से 4 कट गया, यानी डी आर बाई डी टी मेरा क्या बनेगा 1/22, या फिर इसको 7/22, रेडियस है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया, यानी ये हमारा हो गया डी आर बाई डी टी। में क्या है, एक हमको इक्वेशन दिया है 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और बोला कि मेरा जो y का रेट है ठीक है वो 8 टाइम है किसका x का रेट का, तो इसको हम क्या लिखेंगे y के रेट को dy बाई डी टी, ये क्या है 8 टाइम्स है किसका x का, तो dx बाई डी टी निकाल, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का इक्वेशन है, हमको इसमें कोऑर्डिनेट निकालना है किसका x का। तो जो मेरे पास इक्वेशन है 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका डेफ्रेशिएशन निकालते हैं y का 1 ठीक है, और इसका क्या होगा डी वाई बाई डी टी, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, खाली x का क्या होगा डी एक्स बाई, ठीक है। इसका तो 0 बनेगा। अब देखो यहाँ 6 लिखे, डी वाई बाई डी टी के जगह 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कितना था मेरा, सॉरी ये एक्स क्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर बनेगा, 3x स्क्वायर लिखे, यहाँ डी एक्स बाई डी टी चढ़ा दिए, डी एक्स बाई डी टी कैंसिल हो गया, 8 6 जा 48 बाई 3x स्क्वायर, तो ये बन गया 16, स्क्वायर रूट निकालोगे तो प्लस माइनस 4। अब x का कोऑर्डिनेट चाहिए, व्हेन x इज इक्वल टू +4 लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या था मेरा 6 इज इक्वल टू x 6y था ना, एक्स क्यू प्लस 2, यानी 6y इज इक्वल टू 64 प्लस 2, देन 6y इज इक्वल टू 66, तो y का वैल्यू क्या हो गया 11, यानी x के जगह 4 लिए तो y के जगह 11, एक कोऑर्डिनेट ये बनेगा।
अब अगर हम x के जगह -4 लेकर पुट करते हैं तो इक्वेशन था 6y = x³ +2, तो ये हो जाएगा -64 +2, देन 6y = -62 हाँ -62 बाई बाई 6 कर दे रहे हैं। हाँ इसको यहीं छोड़ देते हैं, यानी x के जगह अगर -4 लिए तो y की जगह क्या आया -62/6, दोनों कंडीशन में कोऑर्डिनेट्स हो गया।